Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Toppers Academy and Animdicate Physics. Chapter number 15 AC Circuit, Lecture number 3. इस लेक्चर में आप लोग क्या क्या सीखोगे? टर्मिनोलॉजीज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, जिसमें आप लोग एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, frequency, time period, or the most important one, RMS value of alternating current या alternating voltage. ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज में नंबर फर्स्ट क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज. ठीक है, जिस तरह मैंने कहा टर्मिनोलॉजीज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, तो दो किस्म के अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ है. एक को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज और दूसरे को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सप्लेन करूँगा. इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी लिख सकते हो. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है? अगर डिफिनीशन आप लोग इसके देखें, सो द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग voltage at any instant of time, at any instant of time, इसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं. क्या मतलब हुआ? ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सिर्फ डिफिनीशंस लेके. इसका जो सिंबल है वो क्या है? वो हम V से लिखते हैं. ठीक है, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, कौन सा? इंस्टेंटेनियस. तो क्या होगा? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी या साइन थीटा. ठीक है, सेकेंड नंबर पे है पीक वैल्यू. पीक या इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज. मतलब वो हाइट जिसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैक्सिमम तक पहुंच जाए, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड या पीक कहते हैं. वेवफॉर्म पे हम शो करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं किस चीज से? V नॉट से ऑलरेडी लिखवा चुका हूं. ग्राफिकली अगर यहां पर हम देखें तो किस तरह होता है? ये एक वेवफॉर्म है, साइनोसाइडल वेव है. ठीक है, यहां पे वोल्टेज जीरो, यहां पर वोल्टेज जीरो, यहां पर वोल्टेज जीरो. किस तरह ये ज़ीरो होता है, किस तरह ये मैक्सिमम होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने सब कुछ बताया है. कौन से टाइम पे मैक्सिमम है, कितने टाइम पे ये ज़ीरो है, टाइम ड्यूरेशन कितना लेता है. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक एक लफ्ज़ में बता चुका हूँ. जिसने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, लेक्चर नंबर 2 का और लेक्चर नंबर 1 का, वो आप लोग देखें. ठीक है, तो याद हो जाएगा. अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज है, ये वाला, ये कौन सा वैल्यू है? पीक वैल्यू है. ठीक है, यहां पर ये जो वैल्यू है, ये कौन सा वैल्यू है? ये भी पीक है लेकिन नेगेटिव साइकिल पे है. ठीक है, और इसके दरमियान ये जो वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज क्या है? इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज. अगर मैं यहाँ पे I नॉट लिखूँ और यहाँ पर क्या लिखूँ? I नॉट लिखूँ,
मतलब दोनों आई नॉट है, माइनस आई नॉट, तो फिर इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, कौन से को? इसको नहीं, क्योंकि ये तो पीक वैल्यू है। यहाँ पर फिर हम लिखेंगे ये क्या है, ये है, ये नहीं वाली, ये वाले, ये सारे के सारे आई होंगे और ये सारे के सारे क्या होंगे, आई होंगे। जहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम वहाँ पे करंट मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, दोनों का वेव फॉर्म क्या है, सेम है। तो जिस पॉइंट पे V मैक्सिमम है उस पॉइंट पे I क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये जो वैल्यू है ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब ये है कि यहाँ पे सपोज करें कितना वोल्टेज है, लेट सपोज, ठीक है, यहाँ पर है 2 वोल्ट, फिर यहाँ पर कितना होगा 3 वोल्ट, फिर यहाँ पर कितना होगा 4 वोल्ट, फिर यहाँ पर कितना होगा 5 वोल्ट, फिर यहाँ पर कितना होगा 6 वोल्ट, यहाँ पर कितना होगा 7 वोल्ट। अब वापस डिक्रीज की तरफ जा रहे हैं, 6 वोल्ट, 5, 4, 3 एंड 2, और यहाँ पे गेन क्या है 0, फिर 2, 3, 4, 5, यहाँ पर क्या होगा -5, ठीक है, सॉरी -7, ठीक है, और फिर आ जाएगा क्या 0 की तरफ। तो ये जो वैल्यूज है इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कहते हैं, और यहाँ पे जो पीक पे पहुंच जाए इसको हम कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी या एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मतलब क्या है, V0 या I0 होगा। ठीक है, तो अब ये हो गया क्या, नंबर 1 इंस्टेंटेनियस, नंबर 2 पीक वैल्यू। अब यहाँ पे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये आप लोग जानते हैं। टाइम पीरियड क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसको हम कहते हैं क्या, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, जो T से हम इसको डिनोट करते हैं। और आप लोगों को पता है कि एक साइकिल जो कंप्लीट होता है वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है, 20 मिली सेकंड में। फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, फाइंड आउट कर चुका हूं कि 20 मिली सेकंड किस तरह आता है। ठीक है, तो वन साइकिल कंप्लीट होता है कितने सेकंड में, और 20 मिली सेकंड में। क्लियर हो गई बात। पाकिस्तान में जो 50 साइकिल कंप्लीट होता है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, बता चुका हूं ये भी। क्लियर हो गई बात। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पर हम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं F इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम पीरियड। तो पाकिस्तान का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो यहां पे हम कहते हैं 50 साइकिल है डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, तो साइकिल पर सेकंड, या हम कहते हैं 50 हर्ट्ज। पाकिस्तान का जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब बिजली की बात कर रहा हूं, वो कितना है, 50 हर्ट्ज है। ये आ गया क्या, फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, नंबर 5 वो है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या है, जरा गौर से यहां पर देखें। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो मैं कहूंगा अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, या तो अल्टरनेटिंग करंट का होगा या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का होगा। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में लिखता हूं, ठीक है, अल्टरनेटिंग, और इसके साथ लिखो क्वांटिटीज। तो अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का अगर हम एवरेज लेते हैं तो वो 0 आता है। एवरेज V ये क्या है, 0। एवरेज I ये क्या है, 0। अब ये 0 किस तरह आता है, यहां पर देखें, बताता हूं, लेकिन ये जल्दी से नोट करें, शाबाश। ये V और I इनमें से एक मैं कराऊंगा कि किस तरह ये 0 आता है। देखिए, V एवरेज इज इक्वल टू 0।
या आई एवरेज इज इक्वल टू 0। तो देखो मैं एक यहाँ पे क्या ड्रा करता हूँ, एक साइकिल ड्रा करता हूँ, ठीक है, एक साइकिल। ये क्या है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का एक साइकिल है, ठीक है, जिसमें ये पॉजिटिव साइकिल है और ये क्या है, नेगेटिव साइकिल है। आप लोगों को पता है कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल या करंट हो वो प्लस वी नॉट होगा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या है, वो माइनस वी नॉट है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसके वैल्यू तो चेंज होता है, मतलब इसमें जितनी भी वैल्यूज होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यूज है ये सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज लेते हैं। सपोज करें एवरेज वी मालूम करना चाहता हूं, तो एवरेज वी ये क्या होगा, वी प्लस वी माइनस डिवाइडेड बाई 2। वी प्लस का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंड वी माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो पॉजिटिव इंस्टेंटेनियस वैल्यू और नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट लेता हूं पॉजिटिव पीक वैल्यू एंड नेगेटिव पीक वैल्यू। तो मैं लिख सकता हूं वी नॉट ये पॉजिटिव है, प्लस अपनी जगह पे वी नॉट तो नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वी नॉट माइनस वी नॉट divided by 2 which is equal to 0। average value of alternating quantity वो क्या है, वो 0 है, चाहे वो alternating voltage हो या चाहे वो alternating current हो, क्योंकि दोनों का वेव फॉर्म क्या है, वो है 0, ठीक है। लेकिन ये तो 0 आ गया। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि यहां से लेकर यहां तक ये आगे 0, लेकिन अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं कि एवरेज ऑफ हाफ साइकिल क्या होगा, ये किस चीज के बराबर है, ये यहां पर जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव, ये इसका वैल्यू क्या होगा, हम कैसे मालूम करेंगे, किस तरह मालूम करेंगे कि एवरेज वी हाफ का मतलब पॉजिटिव हाफ का और नेगेटिव हाफ का क्या होगा। एमसीक्यूज में आ सकता है और इस एमसीक्यूज बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो वो अपने साथ नोट करें। यहां पर देखें कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज वो क्या है, वो तो 0 है, लेकिन जो हाफ साइकिल के अगर मैं बात करूं, हाफ साइकिल ऑफ एसी, half cycle of alternating quantities, ठीक है। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट। इस हाफ साइकिल यहां पर ये क्या है, तो लिखो अपने साथ एवरेज वी, इसके साथ मैं लिखता हूं हाफ, पॉजिटिव हाफ की बात करता हूं, ठीक है। तो ये बराबर है किस चीज के, 2v0 डिवाइडेड बाय पाई के बराबर है। किस चीज के बराबर है, 2v0 डिवाइडेड बाय पाई। क्लियर होगी बात। अगर मैं नेगेटिव हाफ की बात करूं तो ये क्या होगा, माइनस का मतलब नेगेटिव हाफ, ठीक है। ये बराबर है -2v0 डिवाइडेड बाय पाई। याद रखो अपने साथ। अब देखो वही एवरेज ले लो, 0 आएगा, ठीक है। पॉजिटिव हाफ प्लस नेगेटिव हाफ, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को खत्म करेंगे, तो टोटल एवरेज क्या आएगा, वो 0 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली करंट के लिए भी ये 0 होगा। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही। तो यहां पर बेटा लिखो कि ये सिमिलरली करंट के लिए अगर हम लिखे एवरेज आई ऑफ हाफ, ये बराबर है किस चीज के, 2I0 डिवाइडेड बाई पाई, एंड एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ करंट, ये नेगेटिव हाफ के लिए क्या होगा, -2I0 डिवाइडेड बाई पाई। तो सिंपल है, गौर से देखें। मैं सिर्फ इनमें से एक कराता हूं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एवरेज वी
ये वाला हाफ या एवरेज आई, इनमें से एक ले लें आप, 2v0 डिवाइडेड बाई पाई के बराबर है, 2v0 डिवाइडेड बाई पाई। अब एमसीक्यूज किस तरह आता है, एवरेज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ओवर हाफ साइकिल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये किस चीज के बराबर होगा, 2:पाई के बराबर होगा। या इसको उल्टा करें तो क्या होगा, V0 डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल, वो क्या होगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो π/2 के बराबर होगा। ठीक है, 2/पाई, π/2। सिमिलरली यहां पर भी 2/पाई, π/2, लेकिन यहां पर क्या होगा, या यहां पर क्या होगा, -2/पाई या π/-2, ये आ सकता है। तो आप लोग वहां पर स्टेटमेंट की तरफ देखोगे कि किस चीज के बारे में ये कहता है। अगर वो फुल साइकिल के बारे में कहता है, फुल साइकिल की बात होती है, तो फिर वो क्या होता है, वो तो जीरो है। ठीक है, एवरेज वी क्या है, जीरो है, एवरेज आई क्या है, जीरो है। लेकिन अगर हाफ साइकिल की बात होती है तो फिर वहां पे आप लोग देखें कि 2v0 डिवाइडेड बाई पाई या 2i0 डिवाइडेड बाई पाई के बराबर है। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया एवरेज ऑफ व्हाट, एवरेज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, और फिर एवरेज ऑफ हाफ साइकिल और एवरेज ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल, ये किस चीज के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद पीक टू पीक वैल्यू क्या होगा, टर्मिनोलॉजी नंबर 6, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। पीक टू पीक, तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा है कि कितनी पीक्स होते हैं एक साइकिल में, 2 पीक्स होते हैं। कितने पीक होते हैं, 2। नंबर 7 है पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यूज। तो पीक टू पीक वैल्यूज कितने हैं, 2। देखो आप लोगों को तो पता है कि यहां पर आ गया एक साइकिल, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट, एक पीक ये है V0, और एक पीक ये है, ये क्या है, ये भी V0 है, लेकिन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और हम पीक टू पीक में क्या लेते हैं, हम पीक टू पीक में मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज लेते हैं। तो V पीक टू पीक आएगा, V पीक टू पीक ये आएगा V0 प्लस V0, तो क्या होगा, 2V0 के बराबर होगा। किस चीज के बराबर होगा, 2V0। V पीक टू पीक आ जाएगा 2V0। Point to be noted for MCQs, V peak to peak divided by V0, ये बराबर है 2:1, और V0 डिवाइडेड बाय V peak to peak ये बराबर है 1:2 के। सिमिलरली अगर इसी तरह हम पढ़े किस चीज के लिए, करंट के लिए, तो क्या होगा, सिमिलरली I peak to peak, I पीक टू पीक ये बराबर होगा किस चीज के, I0 प्लस I0। एंड दूसरा नंबर क्या है, हम लिख सकते हैं I पीक टू पीक, इन दोनों को प्लस करें तो बन जाएगा क्या, 2I0। या हम लिख सकते हैं I पीक टू पीक डिवाइडेड बाई I0, ये बराबर है किस चीज के, 2:1। ये इसका आप लोग उल्टा ले लें तो वो बराबर हो जाएंगे क्या, 1:2। ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि V पीक टू पीक या I पीक टू पीक, इसके वैल्यूज क्या है और इसका रेशो किस तरह आता है, ये आप लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। क्लियर हो गई बात। तो ये 7 क्या आ गया, पीक टू पीक वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर आपने सिर्फ 7 टर्मिनोलॉजीज जो है वो आज सीख लिए। ठीक है, नंबर 1 एवरेज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, नंबर 2 क्या था, पीक वैल्यू था, या जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते थे। ठीक है, एम्पलीट्यूड वैल्यू, और नंबर 3 टाइम पीरियड, नंबर 4 फ्रीक्वेंसी, नंबर 5 आपने पढ़ा एवरेज वैल्यू,
नंबर 6 फिर हाफ का जो है वो एवरेज वैल्यू क्या है, ठीक है, हाफ साइकिल का। एंड नंबर 7 आपने पढ़ लिया है पीक टू पीक वैल्यू। इसके बाद जो है वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर टर्मिनोलॉजी ये मैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, वो देख ले फिर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूँ कि एक एक पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करो और एक एक पॉइंट पे आप लोगों को समझा दो। तो मिलते हैं उस लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।